हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद आबिद मुइनुद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद में जो जीएचएमसी इलेक्शन 2020 के रिजल्ट्स आए हैं, उसी के ताल्लुक से आज हम इस प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस प्रोग्राम में आगे देखने को मिलेगा 2016 के जो जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट्स थे वो और 2020 के हैदराबाद जीएचएमसी इलेक्शन के दरमियान दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है, किस पार्टी ने लास्ट टाइम कितने सीट्स लाए थे और इस बार उसी पार्टी ने कितने सीट्स लाए हैं, वो आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि किन पार्टियों ने कहां पर गलतियां की थी और किन पार्टियों ने लास्ट टाइम की गलतियों को सुधारते हुए इस बार एक एडवांटेज उनको मिला है, उन गलतियों को उन्होंने सुधारा है और उसका क्या फायदा उनको देखने को मिला है 2020 के इलेक्शन में, वो हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले हम जो बात जानने वाले हैं वो हम देख रहे हैं कि 2016 के जो हैदराबाद जीएचएमसी इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो और 2020 के जो इलेक्शन हुए हैं जीएचएमसी हैदराबाद में, उसमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है, किन पार्टियों को जो है ना लास्ट टाइम कितने सीट्स मिले थे और इस बार उन्हीं पार्टी को कितने सीट्स मिले हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। और ये बताने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, अभी डिफरेंस बता रहा हूँ, वो हमने लिया है विकीपीडिया से, जो कि एक फेमस वेबसाइट है। विकीपीडिया जो हमारा सोर्स को यूज करते हुए हम आपको ये डिटेल्स बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2016 में किस पार्टी ने टॉप किया था, नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 2016 के इलेक्शन रिजल्ट्स की डिटेल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2020 की डिटेल्स जो कि तकरीबन आ चुकी हैं। सबसे पहले जो 2016 में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी वो थी टीआरएस ने 99 सीट्स हासिल करके 2016 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। मगर इस बार जो है ना फर्स्ट पोजीशन पर टीआरएस ही कायम है, मगर इस बार जो चेंजेस देखने को मिले हैं, लास्ट टाइम टीआरएस को 99 सीट्स से वो जो है ना फर्स्ट पोजीशन पर थी, बट 2020 में टीआरएस को जो है ना सिर्फ 59 सीट्स मिले हैं, मगर फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन पर हैं। बट फिर भी उन्हें जो है ना 40 सीट्स का नुकसान इस बार 2020 में जो है ना उठाने को मिला है। उसके बाद 2016 में जो है ना सेकंड पोजीशन पर थी एमआईएम ने लास्ट बार जो है ना 44 सीट्स हासिल करके जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट्स में 2016 में सेकंड पोजीशन हासिल की थी। और इस बार 2020 में सेकंड पोजीशन पर जो आए हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 45 सीट्स हासिल करके सेकेंड पोजीशन 2020 के इलेक्शन में सेकेंड पोजीशन बनाई है। हम आपको बताते चलें कि लास्ट टाइम जो है ना बीजेपी ने 2016 के इलेक्शन में सिर्फ 4 सीट्स हासिल की थी, बट इस बार 2020 में जो है ना 45 सीट्स जो है ना बीजेपी ने हासिल किए हैं, यानी कि 41 सीट्स जो है ना उन्होंने एक्स्ट्रा इस बार हासिल किए। उसके बाद तीसरे नंबर पर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बीजेपी जो है ना 2016 में तीसरे नंबर पर आई थी और उन्होंने जो है ना 4 सीट सिर्फ हासिल की थी। 4 जगहों पर 4 सीट्स पर जो है ना उन्हें कामयाबी मिली थी 2016 में, और इस बार उन्होंने हासिल किए हैं 45 सीट्स हासिल करके जो है ना उन्हें दूसरी पोजीशन पर बनाई है। और इसी के साथ 2020 में तीसरी पोजीशन पर है एमआईएम, जिन्होंने 43 सीट्स हासिल किए हैं। एमआईएम को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है, सिर्फ 1 सीट्स पर जो है ना अगर हम कंपेयर करें 2016 और 2020 के बीच में, तो एमआईएम को सिर्फ 1 सीट्स का नुकसान हुआ है और उन्होंने 44 से 43 पर आई है। उसके बाद लास्ट टाइम जो है ना चौथे नंबर पर थी 2016 के इलेक्शन में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 2 सीट्स हासिल करके चौथे नंबर पर मौजूद थे 2016 में। तो नेशनल कांग्रेस को जो है ना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, ना ही उन्हें ज़्यादा कामयाबी मिली है। उन्होंने लास्ट टाइम 2016 में भी चौथी नंबर पर ही थे और इस बार भी चौथी नंबर पर ही हैं। लास्ट टाइम पे भी उन्हें जो है ना 2 सीट्स ही मिले थे और इस बार भी उन्हें सिर्फ 2 सीट्स ही मिले हैं। उसके बाद लास्ट पोजीशन पर 5वें पोजीशन पर थे तेलुगु देशम पार्टी। लास्ट टाइम की हम जब बात करें, तेलुगु देशम पार्टी जो है ना 1 सीट के साथ 5वें पोजीशन पर थी और इस बार भी 5वीं पोजीशन पर तेलुगु देशम पार्टी है, मगर उन्हें 0 सीट्स मिली है। इस बार कोई सीट्स में कहीं पर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों, ये तो जो है ना डिफरेंस था 2016 और 2020 का, जो है ना क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है वो डिटेल हमने जो है ना आप तक पहुंचाई, जिसका सोर्स है विकीपीडिया के सोर्स से, वहां से डिटेल हमने कलेक्ट कर आप तक पहुंचाई। और जो 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट की हमने जो बात की है वो तकरीबन अब तक जो है ना जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले
अपडेट किया था विकिपीडिया ने, उसको हमने आप तक बताया है। चलिए अब हम जानते हैं ये किस वजह से जो है ना ये उलटफेर हुई है 2016 में और 2020 के इलेक्शन में। जो उलटफेर स्पेशली टीआरएस के सीटों में और बीजेपी के सीटों में जो है ना ये उलटफेर देखने को मिली है, ये किस वजह से है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2016 में जो बीजेपी ने गलतियां की थी उसको उन्होंने जो है ना सुधारा है और ऐसा कमबैक किया है कि सीधे सीधे उन्हें 41 सीट्स जो है ना उन्होंने इस बार 2020 में जो है ना एक्स्ट्रा हासिल की है। इसकी मेन वजह क्या है? इस बार जो जीएचएमसी इलेक्शन की जो कैंपेनिंग होने वाली थी, वैसे तो माना जाता है कि जीएचएमसी जो है ना एक मामूली छोटे लेवल पर, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, दिग्गज नेताओं की बात करें, तो उनके लिए जीएचएमसी इलेक्शन एक छोटे लेवल पर होता है, एक मामूली इलेक्शन होता है। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए हैदराबाद में पर जो है ना कैंपेनिंग में, हैदराबाद की जो कैंपेनिंग चल रही थी इलेक्शन की, उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जो है ना यहाँ पर आकर उस कैंपेनिंग में शिरकत की और उसी का रिजल्ट ये देखने को मिला है कि सीधे सीधे 41 सीट्स जो है ना उन्हें इस बार एक्स्ट्रा मिली हैं। सबसे पहले तो जो है ना हैदराबाद की कैंपेनिंग में शिरकत किए थे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने जो है ना इस बार शिरकत की थी और जो है ना कैंपेनिंग की थी और उनके कार्यकर्ताओं की और उनके हामियों की जो है ना हिम्मत अफजाई की थी और उसका रिजल्ट भी उन्हें अच्छे से देखने को मिला है। उसके बाद जो है ना जो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के हैं, योगी आदित्यनाथ भी जो है ना हैदराबाद में आए थे और उन्होंने भी कैंपेनिंग में शिरकत की थी। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि नरेंद्र मोदी ने भी जो है ना आए थे, डायरेक्टली तो हम नहीं कहेंगे बट इनडायरेक्टली भी जो है ना नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद आकर कैंपेनिंग में शिरकत की थी। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते बट इनडायरेक्टली जो है ना मोदी ने इस कैंपेनिंग में शिरकत की थी और इसका रिजल्ट उन्हें अच्छी तरह से देखने को मिला है कि सीधे सीधे जो पिछली बार सिर्फ 2016 में 4 सीट्स उन्होंने हासिल की थी और इस बार उन्होंने 45 सीट्स जो है ना उन्होंने हासिल की हैं, 41 सीट्स उन्होंने एक्स्ट्रा हासिल की हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एमआईएम की, तो चलिए वही है, पिछली बार उन्होंने 44 सीट्स हासिल की थी और इस बार उन्होंने 43 सीट्स हासिल किए हैं, यानी कि 1 सीट्स का उन्हें नुकसान हुआ है। जो सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है वो है टीआरएस को। टीआरएस ने लास्ट टाइम जो है ना 99 सीट्स हासिल की थी और इस बार 59 सीट्स के साथ टॉप पर हैं, बट उन्हें 40 सीट्स का नुकसान उठाना पड़ा है और वो 40 सीट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने पिछली बार भी 2 सीट्स ही हासिल की थी और इस बार भी 2 सीट्स ही हासिल किए हैं। मगर जो एक बात जहन में आ रही है वो ये है कि उनकी जो सख्त अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी, वो भी जो है ना लास्ट टाइम पर सिर्फ 4 सीट्स हासिल किए थे, बट उन्होंने उसको मेहनत की और इस बार जो है ना कैंपेनिंग में जो है ना उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाकर कैंपेनिंग की, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मगर उनके जो सख्त अपोजिशन माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी, उन्होंने लास्ट टाइम पर भी 2 सीट्स हासिल की थी और इस टाइम पर भी उन्होंने 2 सीट्स ही हासिल किए हैं। और इस बार उन्होंने जो है ना कैंपेनिंग में ना उनके कोई नेता इस बार देखने को मिले, ना कोई बड़े नेता जैसे कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी है, किसी ने भी हैदराबाद आकर जो है ना कैंपेनिंग में ना शिरकत की और ना वहाँ के लोगों की हिम्मत अफजाई की। जबकि उनकी अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कैंपेनिंग में शिरकत की और उनका रिजल्ट भी हमारे सामने है। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है ना इक़्तिदार से धीरे धीरे खत्म होना चाहती है या फिर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है? क्या वो इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये क्या उनके माइंड में है, उनका क्या माइंड सेटअप चल रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। चलिए आखिर में हम बात करते हैं हमारे शहर गुलबर्गा की, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में जो है ना गुलबर्गा के भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं। तो जिस तरह जो हाल हमने जो है ना कांग्रेस का हैदराबाद में देखा है, क्या वही हाल है? क्योंकि यहाँ पर भी कोई कांग्रेस के जो है ना वैसी मेहनत नहीं चल रही है और बहुत सारे लोग जो है ना कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और कोई बड़ी जो है ना लीडर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि आवाम के जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है ना यहाँ पर एक मजबूत पार्टी मानी जाती है गुलबर्गा में। और गुलबर्गा में कुछ ही दिनों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। क्या जिस तरह से हैदराबाद में जिस तरह से कांग्रेस का हाल हुआ है, क्या वही हाल गुलबर्गा में भी हमें देखने को मिल सकता है? क्या स्ट्रैटेजी होगी कांग्रेस पार्टी की उनके जो
दिग्गज लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी है, उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं, उनकी क्या जो है ना हिकमत अमली इस बार हो सकती है, वो इस बार जो है ना गुलबर्गा के म्यूनसिपल इलेक्शन में, गुलबर्गा जिले के जो म्यूनसिपल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है। क्या फिर यहाँ से भी वो पार्टी जो है ना इख्तिदार से, जिस तरह से हैदराबाद में उन्होंने किया है उसी तरह से यहाँ पर भी वो सेम करेंगे और यहाँ पर भी उन्हें जो है ना बहुत सारी सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। और रही बात कांग्रेस की जो अपोजिशन मानी जाती है और स्पेशली गुलबर्गा में बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी होगी आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में। क्या बीजेपी जिस तरह से जो है ना हैदराबाद में कमबैक किया है, हैदराबाद जो माना जाता है एमआईएम है, टीआरएस है, कांग्रेस है, ऐसे मजबूत पार्टियों को के होते हुए भी वहां पर बीजेपी ने जो है ना अपने कदम जमाए हैं, ऐसा कमबैक किया है। तो उसी तरह जो है ना गुलबर्गे में भी क्या बीजेपी इस बार के इलेक्शन में कमबैक करेगी? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं गुलबर्गे का हाल, गुलबर्गा के जो बीजेपी के लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं उनकी मेहनत को देख रहे हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं यहाँ पर अपने कदम मजबूत करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी जो कि मजबूत दावेदार मानी जाती है गुलबर्गे में, उनका जो है ना मुकम्मल सफाया करने की जो तैयारी में बीजेपी जो है ना यहाँ पर दिख रही है। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी आने वाले इलेक्शन में, बीजेपी की भी हम बात करेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी उनकी होगी, क्या हिकमत अमली उनकी होगी और वो किस तरह से जो है ना कांग्रेस को पीछे छोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ वार्ड्स के जो है ना जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स जो है ना इलेक्ट होकर आए थे लास्ट टाइम मुख्तलिफ वार्ड्स में गुलबर्गे के, वहाँ के कामों को देखते हुए, वहाँ की आवाम की शिकायत को जो हमारे सामने आ रही हैं, वो अपने वार्ड के जो है ना कॉरपोरेटर से नाराज हैं, उसको देखेंगे तो हमें लग रहा है कि इस बार जो है ना कांग्रेस को बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला है गुलबर्गा में। और जिस तरह से बीजेपी हुकूमत की जो है ना तैयारी चल रही है गुलबर्गा में, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके लीडरान की जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो बोल नहीं सकते कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। तब तक जो है ना देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आखिर में जो है ना गुलबर्गा की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाला जो इलेक्शन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है ना इख्तिदार में आएगी, कौन सी पार्टी जो है ना ज़्यादा सीट्स लेकर आएगी गुलबर्गा में? और आपके ओपिनियन जो है ना आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी जो है ना अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस जो है ना आप कमेंट करके बता सकते हैं। और रोज़ाना की जानकारी के लिए देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, शुक्रिया। गुलबर्गा ऑनलाइन को जो है ना आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाइक करिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल पेज गुलबर्गा ऑनलाइन के बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।